2024 में मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। चाहे हमें बीजेपी दे या हमारे छोटे भाई चिराग पासवान दे, जो भी देंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कि और अन्य सीट नहीं, मुंगेर से लड़ेंगे। जैसे देखिए 5 साल से घर में बैठे हुए आपसे वादा किए थे मरगदर में, आप या जो स्थिति था अब वो स्थिति नहीं है। और आप लोग जो बोलते हैं बाहुबली AK-47, वो तो जमाना बहुत पहले पीछे चले गए। और अभी यहाँ इतनी रूस भी जाती हैं। द्रौपदी का लाज बचाए हैं। अभी वही वक्त है मोकामा में कि ये द्रौपदी वाला हाल है, और कैसे अपने बहू को अपने बेटी समझ करके ये लोग बचाएंगे, यही हमको अपेक्षा है मोकामा की सभी गार्जियन से, सभी ससुर भैंसुर सबसे। टाल योजना के लिए पूरा तैयार हो गया। हम नितिन गडकरी जी से मिले 4-5 बार, आपको भी लेटर दिए थे, और मेरे पास रखा हुआ उमा भारती जी से मिले। जो ये बहू है, घर की बेटी है, जिस तरह हम है उसी तरह वो भी है। यहाँ मोकामा का आदमी को समझना चाहिए न कि अपनी बहू का लाज कैसे बचाना है। जैसे कि AK-56 की तरतराहट पर होता था, और अब जो चुनाव हो गया है बाहुबली की 2 पत्नी पर आ गया है, अटक गया है, और आप इसका कमान अपने स्वयं कसे हुए हैं, और आप कई जगह घूम फिर भी रहे हैं, एक घर में जाके महिलाओं को रिझाना, वोट मांगना, तो कैसा लग रहा है? देखिए, जो 10 साल 15 साल जो स्थिति था अब वो स्थिति नहीं है। और आप लोग जो बोलते हैं बाहुबली AK-47, वो तो जमाना बहुत पहले पीछे चले गए। और अभी यहाँ वक्त अथी है कि बाहुबली, तो जो बाहुबली है वो तो जेल में है। उनके घर में जो भी मिला हम लोग ने टीवी और मीडिया के माध्यम से देखें, अब क्या है वो तो भगवान जानेंगे। हम लोग किसी के पर आरोप नहीं लगाएंगे कि ये है वो है जो है। लेकिन देखिए, हम जो है, आप भी देखें कि आपको भारत न्यूज को धन्यवाद देते हैं। जो देखिए कि 5 साल हम रहे 2014 से लेकर के 2019 तक लोकसभा में। आप खुद देखे थे कि इतना जल्दी जो है 5 साल का कोई बच्चा कमा कर खिला नहीं सकता है। हम 5 साल में देखिए कि कितना काम कर चुके हैं केंद्र सरकार के तरफ से। अभी देखिए यहाँ मोकामा जो भारत बैगन था बहुत दिन से बंद था, 25 साल से माननीय मुख्यमंत्री अपने घर लेकर चले गए। यहाँ एक लहास के तरह वो बंद पड़ा था। जब हम जीत कर आए तो पहला बार हम भारत बैगन के अंदर गए घूमने के लिए। वहाँ जब गए तो देखे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महिला सब जो हमको देखने के बाद वो रोने लगे। अब जाकर वहाँ पता लगा सकते हैं भारत बैगन में महिला लोग रोने लगे। हम बोले कि क्या हुआ। फिर हमको ऑफिस के अंदर ले गया, भारत बैगन जहाँ अफसर लोग या कोई बैठते हैं। वहाँ गए तो पूरा लाइट सब बंद था। बोले लाइट चलाइए, बोला कि लाइट नहीं है। एक टॉर्च बारा था। रोने लगे। हम बोले क्या हुआ, तो बोला कि जब से भारत बैगन बंद हुआ है तब से हम लोग का पानी और बिजली दोनों बंद हो गया है। बहुत आदमी है जो यहाँ पर छत पर से कूद करके या फांसी लगा करके मर गया है। उन्हें भारत बैगन जब से बंद हुआ है दिक्कत हो रहा है। किसी के अब रात बेरात है, महिला हैं, उनको बच्चा अथी रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है उनको। वो रोने लगे, हम भी रोने लगे। आप जा कर के वहाँ पता लगाइएगा। हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। अभी तो हम जीत करके आए हैं, लेकिन हम 1 महीना के अंदर आपको बिजली और पानी व्यवस्था हम करेंगे। फिर हम दिल्ली गए। शपथ उपथ होने के बाद रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, वो बहुत अच्छा मिनिस्टर थे। जब जितना दिन रहे और जो भी काम हम करने वहाँ गए मांगने के लिए, वो सब पूरा करते रहे। वहाँ गए, हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, भारत बैगन बंद है, आप क्या चीज़ पहले कर सकते हैं। वहाँ पर बिजली या पानी की दिक्कत है, वहाँ पर जो रह रहे हैं, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है, कठिनाई। बोले ठीक है। सबसे पहला नंबर वो पानी चालू किए और बिजली दिए। उसके बाद यहाँ पर मांग किए कि ये जो भारत बैगन है उनको यहाँ जमालपुर में उसको जोड़ दीजिए। हम जमालपुर में जोड़ दिए।
फिर कुछ आदमी यहाँ राजनीतिक करके उसको बंद कर दिए। धरना प्रशासन बहुत दिन तक चला, 3-4 महीना तक। जब ये चालू हो गया, यहाँ पर पैसा भी आ गया और ट्रेन भी बनना जो रहता है बैगन वो बनना चालू हो गया, तो बंद कर दिया धरना दे करके। देखिए यहाँ की जनता को सबसे कोई लेना देना नहीं था। ये सरकारी है और क्या कहता है रेलवे का है, तो रेलवे के जो मतलब जो उसमें काम कर रहे हैं उनका इसमें घाटा नुकसान उनका सहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के लोग उसको बंद कर दिए हैं, राजनीतिक करके अपना अथी से उसको बंद करवा दिए। फिर हम क्या कहता है माननीय मनोज सिन्हा जी को लेके यहाँ आए थे, यहाँ और लखीसराय बरहिया सब जगह 2-3 जगह गए। यहाँ भी आए वो भारत बैगन भी। फिर उनको क्या किया, कुछ आदमी उनको भारत बैगन जाने से मना कर दिए, स्टेशन पर व्यवस्था किए उनको बैठने के लिए, वहाँ अंदर नहीं दिए जाने के लिए कि क्या है नहीं है व्यवस्था में नहीं दिए जाने के लिए, वो हो गया। उसके बाद देखिए नाजरत हॉस्पिटल है, बहुत मुद्दा चला था, लखीसराय से भी कुछ आदमी चला रहे थे, मोकामा से सब जगह से, क्योंकि नाजरत हॉस्पिटल जो है यहाँ पर जो जितने जिला है, बेगूसराय हो गया आपका, ये मुंगेर हो गया या क्या कहता है कि उधर शेखपुरा हो गया, मतलब जो है 7-8 जिला के इसको जोड़ता था। सब टोटल आदमी पटना नहीं नाजरत आते थे दिखाने के लिए। उस टाइम हम लोग का भी इलाज घर से होता था, अपना लगता कि एक घर है, हम लोग भी इलाज करवाते थे। तो देखिए नाजरत हॉस्पिटल को 600 बेड का हमारे पास है, अभी तक लेटर रखा हुआ है, अभी भी है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी वाला देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोग बहुत कोशिश किए। फिर जमीन भी बहुत आदमी की यहाँ कहे भी कि हमको जमीन दीजिए, सरकार की तरफ, सरकार अपना पैसा देगी, केंद्र सरकार देखिए हर वक्त हमारा साथ दिया है। चाहे टाल योजना हो, टाल योजना में हम 7 जिला के जोड़े थे, शेखपुरा हो गया, नालंदा हो गया या गया हो गया, जो टाल योजना हमारे हैं, टाल योजना का भी हमारे पास सब पूरा हम रखे हुए हैं। अभी यहाँ पर मोकामा में सूता मिल है, सूता मिल के भी है, सब चीज़ मेरे पास है। यहाँ देखिए 4 लाइन 6 लाइन, अब हम लोग टाल में जाते थे, घोसभरी हो या मतलब कहीं टाल एरिया में, तो जाने में एकदम रोड पूरा टूटा हुआ था, जाने में हम लोग को दिक्कत होता था, प्रचार में या चुनाव में या ऐसे भी वो रास्ता से पटना हम लोग बहुत बार गए हैं। अब देखिए कि चारों तरफ आपको 4 लाइन 6 लाइन, प्रधानमंत्री को कोई नहीं लाया था, मोकामा कोई सपना भी नहीं देख रहा था। पूछना है कि आपने कहा कि राजनीति के कारण मेरा नहीं किया, तो उस समय तो भाजपा का नहीं राजनीति किए होंगे। दूसरा जैसे कि मनोज सिन्हा, जिसे मनोज सिन्हा हुआ या कोई नहीं देखिए सुनिए, पहले हम बताते हैं, भाजपा का कोई नहीं किए थे। वहाँ पर बोला गया था कि भारत बैगन में भी कोई नहीं है स्टाफ, उनको रोक दिया गया था। वो स्टेशन पर रुके थे, वहीं पर कुर्सी उर्सी लगा, वहीं पर बस चाय पिए, उनको निकलना था लखीसराय। 2 मिनट के लिए ट्रेन रोक करके वहाँ पर उतरे थे। वहाँ पर कारखाना में ताला लगा हुआ था। फिर हम लोग बाद में आए थे, ताला लगा, तो वही धरना प्रशासन किया था तो ताला बंद था, तो कैसे आदमी जाता, तो ये चलते बंद। फिर देखिए आपका 4 लाइन 6 लाइन। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, टाल योजना के बारे में आप भी आवाज उठाए, प्रधानमंत्री बोल के, लेकिन आज तक टाल योजना नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं ना, टाल जो है, टाल योजना के लिए पूरा तैयार हो गया। हम नितिन गडकरी जी से मिले 4-5 बार, आपको भी लेटर दिए थे और मेरे पास रखा हुआ। उमा भारती जी से मिले जो ये अथी में है। उसके बाद अभी देखिए कि नरेंद्र तोमर जी थे, उनके बाद उमा भारती, हाँ उमा भारती, मतलब ये सब करते हैं, ये सब में आते हैं, कृषि में सब ये अथी करेंगे। वो खुद बोले कि जो टाल योजना है हम करने के लिए तैयार हैं। हमको पर्सनल बिहार सरकार DPR तैयार करके देगा कि इसमें कितना खर्च होगा, टाल में कितना पैसा लगेगा, क्या करना पड़ेगा। हमको जब देंगे तो हम करने के लिए तैयार। मेरे पास सारा सबूत है, नितिन गडकरी जी के साइन किया हुआ मेरे पास कागज है। हम अभी दिखाना चाहते, दिल्ली में सब कागज ये तो मुझे भी मालूम है कि DPR जो है बिहार सरकार दिया था, नहीं दिया है, बिहार से नहीं गया है। पार्लियामेंट में कितना बार मंत्री लोग ने, ये आप खोजिएगा पार्लियामेंट का, कितना बार वो लोग इस पर मुद्दा पर भाषण भी दिए हैं कि सब जगह से हमको आता है, क्या कहता है कि मेरे स्टेट में, मेरे बिहार, मतलब मेरे यहाँ ये करवाइए वो करवाइए, लेकिन बिहार से कुछ अभी तक नहीं आया है, बिहार सरकार नहीं दिया है।
केंद्र सरकार अभी भी हम चाहेंगे तो हम करवा सकते हैं। मेरे पास नितिन गडकरी जी का साइन किया हुआ था। एक बार हम बोले थे भी माननीय नितिन गडकरी जी कि आप पटना आइए, हम भी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे। जब गठबंधन हुआ था, जब अथी से हटे थे राजद से, तो कांटी में उनका अथी था सभा कुछ। फिर उसके बाद यहाँ से ये मना कर दिए कि अभी हम मीटिंग नहीं रखेंगे, दूसरे बार रखेंगे। फिर हम लोग कैंसिल कर दिए। पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोग पार्लियामेंट में साइन करके वहाँ से टिकट ले करके आने के लिए तैयार हुए। फिर हमको फ़ोन गया मोबाइल पर कि नहीं अभी मीटिंग नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर गए हुए हैं, कैंसिल हो गया। उसके बाद तो फिर ये हो गया। नहीं 2014 में आप एमपी बनी, 2015 में एनडीए के जदयू रहा नहीं, वो महागठबंधन में चले गए और उसी समय ये प्रक्रिया हुआ। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार का ये आरोप लगाते लगे। ये जो लगा रहे थे सौतेला का व्यवहार किए, जैसे टाल योजना हुआ, पटना विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिणत के लिए कई बार आवाज उठाया गया मन से भी, और आप लोग भी जो बढ़िया। हम यहाँ पर एक केंद्रीय स्कूल की भी मांग किए थे कि यहाँ जो एनटीपीसी है वहाँ पर केंद्र क्या कहता है कि स्कूल का मांग किए थे। यहाँ पर जहाँ जहाँ नहीं है, अभी देखिए नवादा में एक भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ आए थे, स्टेशन पर सभा लगा था, उनमें हम मांग भी किए, उनको सबके सामने मांग किए थे। वो खुद बोले कि हम मंत्री हैं, हम चाहेंगे तो अपने घर में भी, अपने लोकसभा भी नहीं हम क्या कहता है कि अथी कर सकते हैं से, जब तक हमको देगा अथी नहीं करेगा हम नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, वो मना कर दिए। तो अब देखिए जो मांग करेंगे और मंत्री दूसरे दल कराता है तो वो नहीं चाहता है कि विकास हो। केंद्र सरकार के सारा सबूत, सारा कागज मेरे पास है, साइन किया हुआ हम दिखाएंगे आपको, मेरे पास सब है, मेरे फेसबुक पर सब चीज पर डाला हुआ है। वो हर चीज देने के लिए हमको तैयार हुआ है। सब कहता है टाल योजना का कम से कम जितना बार हम मिले हैं, पार्लियामेंट भी उठाए हैं, हम सब मेरे पास कागज रखा हुआ है, फाइल बना करके माननीय नितिन गडकरी जी का साइन किया हुआ है। टाली योजना का सब चीज का है। अब तो ठीक है। 600 बेड का हमको अभी तक कागज रखा हुआ है, नाजरत हॉस्पिटल के लिए 600 बेड का हमको मिला हुआ है, अभी कागज है। जमीन देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। कितना हम यहाँ पर बोले सबको भी आप जमीन दीजिए, सरकार आपको पैसा देगा, हम हॉस्पिटल बनवा देंगे, लेकिन कोई नहीं देने के लिए तैयार हुए। देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को हम पूरे दिन भर, आप लोग देखें कि हर एक हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, सुबह से लेकर के 9 बजे से लेके उनको 12 बजे रात तक दौरा करवाएं। अभी देखिए कोई दौरा किया है, अभी देखिए कि जब से देश आजाद हुआ है कोई है संसद या विधायक क्या कहता है कि निरीक्षण किया है स्टेशन का? हम तो 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। सुरेश प्रभु जब मंत्री थे तो 2 बार हमको अथी किए थे, तो पूरे क्या कहता है कि रेलवे के पूरे अधिकारी के साथ हम ट्रेन से जा करके या पूरे जगह, चाहे हॉल, छोटा हॉल हो या बड़ा स्टेशन हो, सभी को निरीक्षण किए थे। बहू है, घर की बेटी है, जिस तरह हम है उसी तरह वो भी है। यहाँ मुकम्मल आदमी को समझना चाहिए न कि अपनी बहू को लाज कैसे बचाना है। जैसे कि बड़ी गोतनी रूस भी जाती हैं, द्रौपदी का लाज बचाए हैं। अभी वही वक्त है मोकामा में कि ये द्रौपदी वाला हाल है, और कैसे अपने बहू को अपने बेटी समझ करके ये लोग बचाएंगे, यही हमको अपेक्षा है मोकामा की सभी गार्जियन से, सभी ससुर भैंसुर सबसे। गोतनी से नाराज तो नहीं ना? हमको लोकसभा भेजे, अपना बहू अपना बेटी समझ करके, अपना आशीर्वाद दे करके कि लोकसभा जा करके 5 साल रहे, यहाँ का नाम रोशन किए। यहाँ का कोई अभी देखिए कि ना यहाँ का बेटा भी या बेटी भी बहू संसद में गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि अपने बहू को लाज बचाइए और इन्हें विधानसभा भेजिए। काम करना जो है हम केंद्र से हम करवाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। आपको हम पर जरूर विश्वास होगा। 5 साल में कोई ये नहीं कहेगा कि रिश्वत लिया था, 1 बोतल पानी भी नहीं किसी को पिए हैं, न रिश्वत न कमीशन। मतलब सोनम देवी विधायक बनेंगे और राज चलाएंगे वीणा देवी? नहीं, देखिए वो तो विधायक, देखिए सरकार तो हमारी है केंद्र में,
केंद्र में है सरकार, तो केंद्र से ना हम आशा करेंगे। छोटी गोतनी का तो जिम्मेदारी बड़ी गोतनी पर तो वो तो यहाँ तो अब तो बिहार सरकार समझेंगे कि जब क्या कहता है जीत करके जाएंगे, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे तो हमारे गठबंधन में है नहीं। हमारा जो आशा है तो हमारा तो केंद्र से है आशा, हम वहाँ से जो चाहेंगे तो वो हम कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि 2024 में मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। चाहे हमें बीजेपी दे या हमारे छोटे भाई चिराग पासवान दे, जो भी देंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कि और अन्य सीट नहीं, मुंगेर से लड़ेंगे। जैसे देखिए 5 साल से घर में बैठे हुए आपसे वादा किए थे मरगदर में, आप याद कीजिए टिकट काउंटर के उद्घाटन में, उसी तरह से हम त्याग कर देंगे, लेकिन कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे। मुंगेर से ही लड़ेंगे। मुंगेर की जनता से वादा किए हुए हैं 5 साल पहले, अब 4 साल तो ही गया है। तो अबरीदा जो है हम 10 सीट लेंगे, एक नवादा एक मुंगेर, 2 सीट लेंगे अबरीदा। नवादा मेरा देवर का है और मुंगेर मेरा है, दोनों सीट लेंगे अबरीदा। हमें अपने बिहार में कुछ करना है, बिहार की जनता के लिए कुछ करना है। हमें जो हमारे किसान हैं, देखिए किसान के बेटा बॉर्डर पर रहते हैं, कोई अधिक नहीं रहते हैं, सब किसान के बेटा रहते हैं, हमारे देश के सुरक्षा करते हैं। वो किसानी करके उसे भेजते हैं बॉर्डर पर देश के सुरक्षा के लिए। तो हम यही चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनसे भी कितने बार मिले हैं, और माननीय नितिन गडकरी जी से मिले हैं, उमा भारती जी से मिले हैं, और नरेंद्र तोमर जी से भी मिले हैं, और हमें आशा है कि ये अवश्य करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें पूरा विश्वास है। मेरा घर है, मेरा जन्मभूमि है, क्या कहता है बेगूसराय, लेकिन मरण भूमि है ये। देखिए जब बेटी जन्म लेती है तो तीनों कुल को तारती है, और जब बेटी ससुराल जाता है तो यही माता पिता कहते हैं कि दोनों जगह का लाज निभाना। तो हम तो दोनों जगह के निभाए। देखिए सिमरिया पुल पर 6 लाइन बनवा दी है, उधर से हम भोला बाबू जो हमारे चाचा थे दोनों साथ मिल करके गए थे। क्या कहता है नितिन गडकरी जी से जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं, जब गए हैं उनके यहाँ मेरा काम हुआ है। देखिए आप मोकामा टाल घूम करके देखिए, यहाँ मोकामा का गली गली देखिए, जो भारत सरकार का मेरा सब जगह बोर्ड लगा हुआ है।